बंधु और बहनों, जैन समाज पीसफुल समाज है, सभी जानते हैं, अहिंसक है, शांति प्रिय है, रेवेन्यू चुकाने में आगे हैं, लोक कल्याणकारी कार्यों में आगे हैं। हमारे सामने प्रखर जैन विद्वान बैठे हैं, किंतु साथ साथ ये भी निवेदन करना चाहूँगा, कभी कभी कहा जाता है कि जैनों की अहिंसा पे प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन मैं इस मंच से स्पष्ट करूं कि अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कायर हो जाना, बल्कि आप ठीक से अध्ययन करेंगे इतिहास का, प्राचीन समय में जैन श्रावक प्रधान सेनापति का दायित्व उन्होंने निभाया। सामंतवादी साम्राज्यवादी मानसिकताएं होती थी। एक राजा का देहांत हो गया, पड़ोसी राजा ने अवसर देकर के अटैक कर दिया। महारानी ने उस समय एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के मोर्चे पे रवाना किया और रवाना किया। रास्ते उस समय के यम नियम भी होते, रात्रि के समय युद्ध नहीं होते थे, संध्या का समय, बीच में अमावस्या पूर्णिमा का दिन आ गया। हमारी हिंदू सनातन परंपरा के अंदर भी हमारे साथ तिथियों के साथ बहुत से ऐसे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति है। तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण किया करते हैं, यानी कि 15 दिनों में किसी के साथ वैर विरोध हुआ हो तो उसको फॉरगिवनेस, आज की भाषा में कहूँ तो अकाउंट्स क्लोज कर देना। वो प्रधान सेनापति भी बैठा और वो उस समय एक इंदिया, बेहिंदिया, तेहिंदिया, चौंदिया, पंचंदिया, सभी जीव जंतुओं तक से माफ़ी मांग रहे। सैनिकों ने देखा, रे ये क्या युद्ध में जीत दिलाएगा, ये तो कीड़ों मकोड़ों से माफ़ी मांग रहा है। महारानी तक शिकायत पहुंची, रातों रात वेश बदल के महारानी वहां पर पहुंची और पूछती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। प्रधान सेनापति श्रावक कहता है कि हाँ रानी साहिबा, जो आपने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं एक चींटी को भी अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु जहां पर मेरे देश की ओर अगर किसी ने आंख उठाई तो मैं जो है उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंसा के भी 3 प्रकार हैं, एक है आरंभ जा हिंसा, विरोध जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा। 2 भागों में बांटे तो आवश्यक अनावश्यक। जैसे मैं बताऊं, अगर मच्छर आपके ऊपर आके बैठा, हो सकता है आपको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो आपने उसने यत्ना पर उड़ा दिया, मार दिया, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहन बेटी की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, अरे मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो धार्मिक हूं। ये कायरता है, नपुंसकता है साले। उस समय जो प्रतिकार के लिए तुम्हारे हाथ में आए, उससे विरोध करना, प्रतिकार करना, ये तुम्हारा समाज धर्म है, तुम्हारा राष्ट्र धर्म है, और ऐसा नहीं करते हो तो तुम उससे च्युत होते हो। ये व्यवस्था है हमारे यहां पर। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। 10 प्रकार का धर्म का, ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म। ग्राम पंचायत के यम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म है, समाज के यम नियमों का पालन करना समाज धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा करना ये हमारा राष्ट्र धर्म है। और उससे अगर च्युत होता है तो अपनी भूमिका से च्युत होता है। इसलिए हमारी अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं। हाँ, ये तो जैनी क्या, हिंदुस्तान की भी ये विचारधारा रही कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। तो मैं इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण का जो ये मुद्दा है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये केवल ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय। अगर राष्ट्र को हम कहते हैं इतने ट्रिलियन डॉलर की हमको इकोनॉमी बनानी है, ये इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बन जाएगी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस पर नकेल नहीं डालोगे, जितनी योजनाएं बना लो वो सारी की सारी, जैसे मैंने कहा, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाएगी, और उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए बंधुओं और बहनों, आए, हमारे भारत रक्षा मंच ने जो ये मुद्दा उठाया है, हम सभी कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इसमें साथ खड़े हुए इस आवाज़ को इतनी बुलंद करें
इस आवाज के अंदर इतनी ताकत लाएं कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग भी जो निर्णय लेने के अंदर जो हैं वो देरी ना करें। और मैं अंत में आपके सम्मान में कहना चाहूँगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों और भगोड़ों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। तो आइए बंधुओं, हम सब साथ खड़े हो और इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।